हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग, बताइएगा। आपका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म एप्टीट्यूड नेशन पर। तो अभी जो क्लासेस हो रही है वो बस ये समझिए कि दिवालियों की गूंज के बीच में हो रही है। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा आपकी दिवाली कैसी रही। अभी जो 2-3 दिन आपके गए हैं वो कैसे गए हैं, दिवाली आपका जो फेस्टिवल है भाई वो कैसा बना है बताइए। तो चलिए आज हम जो लेकर के भाई अपनी क्या है कि जो सीरीज चल रही है वो नहीं टूटनी चाहिए ना, है ना भाई। वो आपकी क्या है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, और आपकी मैंने आपसे एक वादा किया है कि वो चलती रहेगी कंटिन्यू जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई ये थोड़ा सा जो आपके सामने जो शोर आएगा अभी आपको सुनाई देगा तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, है ना। आपको ध्यान किधर देना है, इधर। ठीक है, क्या है जो कि आरआरबी ग्रुप डी की मैथ की जो सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की। ठीक है, आपका जो सेट है भाई कौन सा है, 9th सेट है। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं जल्दी फटाफट से। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो कि ये पाई चार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित वृत्त आलेख राज्य के बजट के व्यय के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। ठीक है, ये एक पाई चार्ट दिया गया है, इसमें बजट दर्शाया गया है, कृषि का, शिक्षा का, सामाजिक कल्याण किस तरीके से। ठीक है भाई, परसेंटेज में दर्शाया गया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कृषि व्यय के लिए त्रिज्याखंड के मध्य में लगभग कितनी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये कृषि का पूछ रहा है, कृषि कितनी दे रखी है भाई, 45% कृषि है। ठीक है, कितना है, 45% बजट है, और इस 45% को किस में कन्वर्ट कराया गया है, किसमें पूछ रहा है भाई आपसे, डिग्री में पूछ रहा है। तो बताइए आप लोग कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, देखिएगा आप लोगों को करना क्या है, 45% है और ओवरऑल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 100% की वैल्यू होती है। ठीक है, 100% में से ही तो 45% हिस्सा है भाई, ये बताइए। ठीक है, आपसे पूछ क्या है डिग्री में, तो डिग्री अगर देखा जाए ऑल ओवर 360 डिग्री होगी ना, बताइए। एक जो सर्कल है ये 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री यानी कि डिग्री में पूछा 360 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 5 9 जा 45 एंड 5 2 10, 2 से इसे करेंगे 18। ठीक है भाई, 18 9 जा कितना होता है 162, ये क्या होगा डिग्री में। ठीक है, आपका आंसर कौन सा है आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन भाई कौन सा है, ऑप्शन है फर्स्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो चलिए आगे शुरू करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 36 है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये आप लोगों ने फॉर्मूला देखा भी होगा। ठीक है, कई जगह यूज होते हुए आप लोग देखिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है फॉर्मूला, बताइए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का क्या जेड स्क्वायर प्लस का 2 XY प्लस का वाई जेड प्लस का क्या जेड एक्स। ठीक है ना भाई, अब आपके सामने क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है 36 है। ठीक है, प्लस का 2 क्या एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का क्या भाई, एक सेकेंड, इसकी तो वैल्यू आपने लिख दी है ना, 2XY प्लस का क्या वाई जेड प्लस का क्या जेड एक्स। ठीक है, इसी की वैल्यू बतानी है, इसको इधर सेंड करेंगे तो किसमें माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 2XY वाई जेड एंड क्या जेड एक्स। ठीक है ना भाई, इसको अगर 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो माइनस का 18 आ जाएगा, इसकी वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। और आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं करना है। ठीक है, आपका वक्त बहुत कीमती है और आपकी वक्त की मैं कदर करता हूँ, इसलिए आपसे कोई भी फालतू बात नहीं, सीधे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा ये क्या कर रहा है, पहले 40 64 87 41 58 77 और 35 90 55 92 और 33 की मध्यिका। ठीक है, इनकी पहली भाई आप मध्यिका, इसको क्या करेंगे आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो पहला जो असेंडिंग ऑर्डर में पहली संख्या कौन सी आनी चाहिए, 33। ठीक है, एंड इसके बाद में इससे बड़ी कौन सी है बताइए, 35 भी है ना, 35 से बड़ी क्या है भाई 40 से बड़ी क्या है 41। ठीक है, 40 हो गई, 41 हो गई, 35 हो गई और क्या 33 हो गई। ठीक है, अब 41 से बड़ी क्या है बताइए, 41 से बड़ी और कोई भी दिख रही है 58 है ना, 58 से बड़ी क्या है 64, क्या है 58 है क्या, नहीं 58 से अभी एक छोटी और बची है, वो क्या है 55, इसके बाद में 58, इसके बाद में क्या आ जाएगा 64। ठीक है, 55 58 64 एंड इधर क्या आना चाहिए 77, इसके बाद में क्या आएगा 87 एंड 92, 90 और 92, 90 एंड क्या 92। तो आप लोगों को पता है मध्यिका क्या होती है, मध्यिका भाई एक मिडिल नंबर, वही आपका आंसर है। ठीक है, हम लोगों को ये पता करना है कि मिडिल नंबर कौन सा है, बताइए मिडिल नंबर कैसे, पहले आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है भाई। ठीक है, तो आपको मिडिल नंबर कैसे निकालना है, अगर 11 है तो 5 फर्स्ट में और 5 एंड में अगर आपको छोड़ना है। ठीक है, ये कितना है 4 एंड ये 5। ठीक है, इसके बाद में 1 2 3 4 5, तो आप लोग देख सकते हैं मिडिल में कौन सा नंबर है 58। ठीक है भाई, ये तो चलो यहाँ की बात होगी खत्म, मध्यिका क्या कीजिए। इसके बाद में यदि आंकड़ों में 92 को 99 से, 92 को 99 से, ठीक है भाई मैंने 92 को 99 से चेंज कर दिया। ठीक है ना भाई, अब आगे क्या कह रहा है, 41 को 43 से चेंज करिए, 41 को 43 से,
बस इतना चेंज करवा रहा है और सेम टू सेम वही संख्या लिखवानी है, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, तो जो नई संख्या बनी है इनको प्रतिस्थापित करने के बाद में अगली वाली जो संख्या सीरीज बनी है इसकी मध्यिका क्या होगी? भाई मध्यिका में जो मिडिल नंबर है वो तो अपनी जगह पे रहेगा ना, उसको तो चेंज करने के लिए नहीं कहा। क्या इनका परिवर्तन करने से क्या मध्यिका चेंज हो जाएगी? नहीं होगी, ठीक है। तो इस वाली की भी मध्यिका कितनी है भाई? 58 होगी, समझ गए। अब क्या है कि पुरानी मध्यिका और नई मध्यिका के बीच में अंतर पूछ रहा है, तो कितना आ गया? 58 माइनस का क्या? 58 बराबर क्या आ जाएगा भाई? 0। ये आपका 0 आंसर आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं 0 कौन से ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन है सेकंड, समझ गए भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से आगे, देखिएगा आप लोग। देखिए भाई पढ़िए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप आपको दे रखी है, 90 डिग्री, 96 डिग्री और क्या 88 डिग्री के रूप में दी रखी है, ठीक है। इसके चौथे कोण की माप क्या है बताइए? आप लोग चौथा कोण निकाल सकते हैं या नहीं? आप लोग करने की कोशिश कीजिए खुद से पहले तो, ठीक है भाई, कीजिएगा कोशिश आप लोग, फटाफट से करिए। करिए आप लोग फटाफट से। तो देखिएगा यहाँ पे क्या, चतुर्भुज की चारों कोणों का योग कितना होता है बताइए? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360, ठीक है ना भाई। आपको 3 कोण दिए गए हैं, ठीक है, 90, 96 और कितना 88, चौथा कोण पूछा गया है। तो आप लोग यहां से माना चौथा कोण x मान लेंगे, बताइए, ठीक है भाई। तो आप लोगों को क्या दे रखा है कि चारों कोणों का योग क्या है? 360। आपको पास 4 कोण मिल गए, एक कोण ये है जो माना है और बाकी 3 कोण उधर है, ठीक है। तो इनको क्या करना है? जोड़ना है। इनका योग ही तो होता है 360 के बराबर, बताइए भाई, ठीक है। 88 और प्लस चौथा कोण कौन सा? x, यही पूछा था आपसे। और ये क्या है? इनका योग 360 के बराबर है, ठीक है। अगर आप इनको ऐड करते हैं 8 और 6 कितना हो गया? 14, 8 6 14, 14 की 4 1 कैरी, 1 और 9 10 और 9 कितना हो गया? 19 और 8 कितना हो गया? 27, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा आपका? 274 प्लस का क्या? x बराबर 360, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 360 माइनस का क्या? 274 और बराबर में क्या आ जाएगा? 86। यही आपका क्या है? आंसर, बताइए, समझ गए भाई। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चले आगे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग। 3903 को ए और बी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि 7 वर्ष के अंत में, ये चीज जरूर पढ़ना है आपको, 7 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा और 9 वर्ष के अंत में क्या है भाई? बी के हिस्से के बराबर है, ठीक है। इसके बाद में जो चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है इन पे 4% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो ए का हिस्सा पूछ रहा है। अब आप मुझे बताइए, ये चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, सीआई लग रहा है, ठीक है। तो क्या अमाउंट में होगा? अमाउंट में ये क्या है? अपने आप में क्या हो जाएंगे भाई? ए और बी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका अमाउंट निकालिए। अब आप लोग देखिए, ए का हिस्सा पूछा है, माना ए का हिस्सा, माना ए का प्रिंसिपल, ए का प्रिंसिपल आपने मान लिया क्या? x, ठीक है। ए के पास इतना पैसा है, ठीक है, x पैसे हैं, ठीक है, ए के पास x पैसे हैं। तो भाई बी के पास क्या है? बी के पास कितना बचेगा भाई? बताइए। टोटल में से ए का निकाल दीजिए। टोटल आपके पास कितना है? 3903। टोटल में से ए का हिस्सा निकाल दिया तो आपके पास किसका हिस्सा बचेगा? बी का हिस्सा, समझ गए। यहाँ से अब इनका क्या? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं? बताइए भाई, अमाउंट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 पावर क्या? t, ठीक है भाई, ये होता है अमाउंट। तो यहाँ से क्या है? ये अमाउंट में इक्वल हो जाएंगे और अपना आंसर निकाल के रख दीजिएगा। तो देखिए ए के लिए निकालेंगे तो ए का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? x, ठीक है। 1 प्लस r क्या है? 4, अब बटे में क्या है? 100। पावर कितना भाई? ए के लिए कितनी लग रही है? 7 वर्ष के लिए, ठीक है, बराबर बी का कितना है? बी का प्रिंसिपल इधर है 3903 माइनस का x, ठीक है, और 1 प्लस रेट सभी में सेम लग रही है 4 बटे क्या? 100। लेकिन ये कितने साल के लिए? बी की बात जो की जा रही है वो 9 साल के लिए की जा रही है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना भाई। इससे क्या है? इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ से कैंसिल कीजिए इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे इसकी पावर से, ठीक है, हटा दिया इसको। अब क्या बचा है? x बराबर 3903 माइनस का x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 104 बटे 100 पे पावर कितना आ गया? 2 आ गया। इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हैं ये कितना आ जाएगा भाई? 26 आ जाएगा। और ये कितने टाइम्स में होगा? 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले आइए, x अपॉन क्या? 3903 माइनस का x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा भाई? 26 का अगर आप ओपन करेंगे, ठीक है, 26 को अगर आप ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए? 676 अपॉन 625, 25 का बार क्या होता है? 625। अब इसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ आगे आधा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 625x ये उधर जाएगा, तो 625x 676x क्या आएगा? माइनस में, तो उसको भी इधर ले आइए भाई, प्लस का 676x बराबर क्या बचेगा? बताइए क्या बचेगा? 3903 गुणे 676, 3903 गुणे
676 यही बचेगा ना। बताइए इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1301 1301 x बराबर क्या आ जाएगा 3903 गुणे में क्या 676। ठीक है, इससे जब इसे कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, x की वैल्यू जो निकल के आएगी 2028। बताइए ये तो रही आपकी कैलकुलेशन। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, बेसिक तरीके से आपने किया है। इनको क्या करा इक्वल ये बोलना है, बराबर रखना है, बराबर रख दिया आपने, इसको सॉल्व किया और ए के जो हिस्सा है वो आपने कितना माना x माना है, ए की वैल्यू आपने निकाल के रख दी, कितनी आ गई भाई 2028। ठीक है भाई, सभी के समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से देखिए एक मैदान एक समकोण त्रिभुज के रूप में, इसका क्षेत्रफल 25,000 वर्ग मीटर है। ठीक है, और आधार की लंबाई 500 मीटर दे रखी है। ठीक है, आधार की लंबाई 500 मीटर है। तो दिए गए आधार के अनुरूप इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, ये कोई समकोण त्रिभुज है भाई। ठीक है, देखिए ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका आपका जो एरिया दे रखा है 25,000। ठीक है, आपसे आधार की लंबाई कितनी दे रखी है 500 मीटर, ये 500 मीटर आधार की लंबाई है। ठीक है, ये आपसे h ये पूछ रहा है, ये h पूछ रहा है। तो भाई एक बताइए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 बेस इंटू क्या हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया आपको दे कितना रखा भाई 25,000 बराबर 1/2 इंटू बेस कितना है 500, और ये हाइट की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए मैंने आपको पहले बोला था ये नॉइस ये चलती रही, क्योंकि अभी दिवाली का सीजन क्या है खत्म नहीं हुआ है। दिवाली गई है लेकिन अभी दिवाली क्या है, उसके आसपास के डेज क्या है भाई, उनमें दिवाली का जो शोर शराबा है वो चलता रहता है। तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 500 से कैंसिल आउट करेंगे भाई, तो कितना 50 टाइम्स में। ठीक है, तो एच की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 100 मीटर। बताइए। ठीक है, हाइट आपकी निकल के आ गई 100। आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन कौन सा भाई, ऑप्शन है आपका सेकंड। ठीक है, देख लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से आगे। देखिएगा भाई एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर में क्या है बताइए। ए की वैल्यू आपको दे रखी है, भुजा की लंबाई कितनी दे रखी 6। ठीक है, इसका क्या है एरिया पूछ रहा है। आपको पता है एरिया क्या होता है, बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट में 3/4 क्या a स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में 3/4। ठीक है, a की वैल्यू क्या दे रखी 6, तो 6 इंटू क्या 6। ठीक है भाई, इससे कैंसिल आउट 2 2 जा 4, 2 3 6 एंड 2 से क्या 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। तो 9√3 आएगा इसका आंसर भाई। कितना आ जाएगा 9√3। इसको सिर्फ सॉल्व करना है, फॉर्मूले में रख के आपने सॉल्व कर दिया। आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी के। तो चले आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से देखिए आप लोग, ये क्या कह रहा है, मान लीजिए कि r वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 41, 71, 91 को भाग देने पर समान शेष बचता है, और r 45 का लघुत्तम सामर्थ्य क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो आपको 41, 71 और 91 इनका क्या भाई इक्वल समान शेष बचाना है। ठीक है, तो समान शेष बचाने के लिए क्या करेंगे, इनको आप नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग आपने कर दी भाई, जैसे कि इसको कर दिया A, B एंड C। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो A माइनस का B, ठीक है, B माइनस का C और फिर C माइनस का A। तो देख लीजिएगा आप लोग, ज्यादा में से कम जाएगा, इधर रखना। तो 71 माइनस का क्या 41 इक्वल टू कितना बचेगा 30। ठीक है, और इधर B माइनस C, तो C इधर क्या 91 दे रखा है, 91 माइनस का क्या 71 बराबर कितना बचेगा 20। ठीक है, और इधर क्या दे रखा है C माइनस का A। ठीक है, तो C माइनस का 91 माइनस का 41, 91 माइनस का क्या 41 बराबर कितना बचेगा 50। ठीक है भाई, तो अब आप मुझे बताइए जो इनका जो प्रत्येक स्थिति में ये कितना बचना चाहिए, वो पूछ रहा है। प्रत्येक स्थिति में समान बचना चाहिए, तो समान बचेगा उसके लिए क्या भाई HCF निकाला जाएगा। HCF निकाला जाएगा तो यहाँ से क्या है इसका HCF निकालोगे तो HCF कितना आएगा, इसका जो HCF आएगा वो आएगा 10, और ये जो HCF की वैल्यू क्या है वो R की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया। तो आपको निकालना क्या है एक्चुअली में, R और 45 का क्या निकालना है, R और 45 का LCM निकालना है आपको। ठीक है, तो भाई R कितना है 10 निकल के आया है, 45 इनका जब आप LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, निकल के आएगा 90। ठीक है भाई, इनका LCM जो कितना निकल के आएगा ये क्या है LCM है, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन है आपका फोर्थ, बिल्कुल सही। देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, करने का यही तरीका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिससे 21, 7, 800 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग, ये ध्यान रखना आप सभी को, ये क्या कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक है, तो एक चीज बताइए ऐसी कौन सी छोटी संख्या है कि अगर आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने आप में क्या है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसका क्या करेंगे भाई आप लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2178 क्या 00 को क्या करेंगे आप लोग एलसीएम लेंगे। तो चलिए आप लोग एलसीएम लीजिए।
2 से जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 2 1 जा 2, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ठीक है, 00। फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा क्या 10। फिर 2 से करिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा क्या 10, ठीक है भाई। फिर किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। 3 से करेंगे फिर से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा क्या 15, ठीक है भाई। अब किससे 3 से जा रहा है क्या, नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा 5 से, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा क्या 25, ठीक है भाई। फिर से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 10, 5 1 जा 5, 11 11 टाइम्स और 11 से एक बार और, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फैक्टर 1 है वो 2 की पावर क्या है क्यू, 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इंटू 3 पे पावर कितना है स्क्वायर, 5 पे पावर भी स्क्वायर है और 11 पे पावर क्या है स्क्वायर, ठीक है। पूर्ण वर्ग यानी कि वर्ग क्या कहलाता है भाई, स्क्वायर कहलाता है, सिंपल सी बात पूर्ण बनाने के लिए, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 पे पावर क्या स्क्वायर इंटू, अभी पूरा लिख देता हूँ, 3 पे पावर स्क्वायर और 5 पे पावर क्या स्क्वायर, 11 पे पावर भी क्या स्क्वायर, ठीक है भाई। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये आपका क्या है, ये तो अपना इतना क्या है बनना, पूर्ण वर्ग बनना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक 2 और होता तो ये भी क्या है पूर्ण वर्ग बन जाता, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो मल्टीप्लाई करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वो कौन सी है भाई, आपकी 2 है, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो आपका क्या है पूर्ण बन जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा है, बस यही पूछा था आपसे, ऑप्शन है आपका भाई सेकंड, बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, यहाँ से देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 28,000 रुपए है और महीने का खर्च उसके वेतन का 92%, भाई पूरे वेतन का 92% खर्च करता है, तो उसे महीने के वेतन से शेष राशि क्या है, भाई वो बचाता कितना, बस वो पूछ रहा है। देखिए 100% की वैल्यू यानी कि 100% उसके पास कितना पैसा है भाई 28,000 रुपए, ठीक है। इसमें से वो 92 क्या है भाई खर्च कर देता है, खर्च कर दिया उसने, ठीक है, और बचा कितना रहा है 8%, ठीक है। तो बस 8% की वैल्यू निकलवा रहा है 28,000 में से कि बचाता कितना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप 8% की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100 नीचे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 8 8 जा 64, ठीक है, 8 2 16 और 6 कितना हो गया भाई 22 और 1 0, ठीक है। 2240 जो है वो क्या है बचाता है, ये 8% की वैल्यू निकल के आई है, देखिए ये 8% की वैल्यू निकल के आई है, 2240 रुपये बचाता है, बताइए, ठीक है। कौन सा है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संजन और अमिया की वर्तमान आय का अनुपात क्या है, 3:4 है, 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। देखिए संजन को मैंने ऐसे डिनोट किया, ठीक है, और अमिया को मैंने ए से किया। इनका रेशियो कितना दे रखा है, प्रेजेंट रेशियो 3:4 दे रखा है भाई, ये क्या है प्रेजेंट रेशियो, ठीक है भाई, समझ गए। इसके बाद में 10 वर्ष बाद, ठीक है, प्लस 10 वर्ष बाद क्या है इनका रेशियो चेंज होता है, क्या हो जाता है 5:6, ठीक है, इनका रेशियो चेंज हो गया। अब यहाँ पे करने का तरीका क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग जो पहले वाला प्रेजेंट का रेशियो है और जो नया रेशियो उनमें डिफरेंस देखेंगे, दोनों में इक्वल होना चाहिए। कितना डिफरेंस है भाई, 2 का डिफरेंस है, इधर भी 2 का है, बिल्कुल है। तो आप लोग क्या करें, 2 का जो चेंज आया है वो 10 सालों में ही तो आया, यानी कि 2 की जो वैल्यू है वो भाई कितनी है 10 और 1 की जो वैल्यू है वो है कितनी 5। यहाँ पे समझ में आ गई। आपसे पूछा क्या है कि अमिया की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, वर्तमान आयु ये है, तो अमिया की वर्तमान आयु क्या है, देखिए 4, ठीक है। तो जब एक की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखिए 4 × 5 बराबर कितना 20 ईयर, यही क्या आपका आंसर, ठीक है, समझ गए भाई। तो चलिए नेक्स्ट करेंगे, ऑप्शन आपका 4th है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य 7200 रुपए है, ये 9% और 15% की क्रमिक छूट, 2 छूट दी जाती हैं, ठीक है, और वस्तु का विक्रय मूल्य निकलवा रहा है। तो भाई मैं आपको एक इक्वेशन बना दे रहा हूँ, आपको वो खुद करना है, ठीक है। आपके पास रुपए कितना है, अंकित मूल्य है 7200 रुपए, ठीक है। आपने छूट, पहली छूट क्या दी है भाई 9%, ठीक है, 9% की छूट दी है, तो कितना हो जाएगा बताइए 91 अपॉन क्या 100, भाई 9% की छूट देके वो बस कितनी रहेगी 91% की। अब इधर 15% की छूट देके फिर कितनी रहेगी 85। बस आपको क्या करना है, ये इक्वेशंस बताइए भला, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई, भाई बताइए ये इक्वेशंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है, कमेंट कीजिए। इतना इक्वेशन मैंने बना दी, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन भाई, देखिएगा आप लोग, मैं बता तो रहा हूँ बहुत आसान क्वेश्चन पूछे आते हैं, और देखिएगा आप लोगों के ये सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे गए 20 सितंबर 2022 शिफ्ट 1 का है, ठीक है। यदि √21 बराबर कितना दे रखा है भाई 4.58 है, तो √7/3 का मान क्या है ये पूछ रहा है। तो चलिए करते हैं, देखिए √21 की वैल्यू कितनी देखिए 4.58, ठीक है भाई। तो आपसे पूछ की किसकी वैल्यू रहा है, √7/3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, इसको मुझे 21 बनाना है,
ठीक, कैसे बनाएंगे भाई, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताइए, रूट में 21 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, और 21 की वैल्यू क्या है आपको पता है, कितना है भाई 4.58 अपॉन में क्या 3, तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 1 3, ठीक है, यहाँ पे समझ में 3 5 15, फिर 3 2 6, उधर 2 और 0, फिर इधर क्या आ जाएगा भाई 3 7 21, लगभग 7 के इक्वल आएगा, ठीक है, ये चीज समझिए आप लोग, बताइए समझ गए। 1.527 आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन है आपका सेकंड, बताइए भाई, समझ गए। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप लोग घबराए मत कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा आप लोग। सबसे छोटी धनात्मक भिन्न क्या है जिसे भिन्न में जोड़ा जाना चाहिए और क्या बन जाए भाई, वो पूर्ण संख्या बन जाए, ठीक है। तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे, क्या दे रखा है 3/5 इंटू 16/21 इंटू क्या 7/10 और क्या दे रखा है 3/4। आपसे जो कैंसिल आउट बनना है उसको आप कैंसिल कीजिए, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है आपको उससे क्या करना है, कैंसिल करना है। 3 7 से 3 टाइम्स में 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बताइए किसी को दिक्कत। 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम्स में, ठीक है। 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 4 एंड 2 5 क्या 10, तो कितना बनना है भाई बताइए 6 अपॉन क्या 25, ठीक है। इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये क्या बन जाए, पूर्ण संख्या बन जाए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है 19 अपॉन क्या 25। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो कितना बन जाएगा भाई 25 अपॉन 25, कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 1। ये क्या है, ये पूर्ण संख्या बन गई है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन अभी हमने चेक किया है इसमें ऐड करके वो क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है ना भाई, वो क्या है बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये यहाँ पे ये सीरीज आपकी खत्म हो चुकी है और आगे भी इसी तरीके से आपके लिए क्लासेस आती रहेंगी। तो बताइए आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी है, और जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया था कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, उसको आप अभी के अभी तुरंत के तुरंत क्या करेंगे, सॉल्व करके कमेंट में बता देंगे आंसर, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट आगे भी आएगी इसी तरीके से, और मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए एक रीजनिंग की सीरीज भी शुरू की जाए। और कुछ भाई हमारे ये भी बोल रहे थे कि उन्होंने क्या किया है कि यूपी में सब इंस्पेक्टर का फॉर्म यानी कि यूपी दरोगा का फॉर्म बताइए किस किसने फिल किया है। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए भाई मैथ की सीरीज चलाई जाएगी यूपीएसआई की, ठीक है ना। तो चलिए हम यहीं पे अभी अपनी वाणी को क्या करते हैं भाई, विराम करते हैं। तो बस ठीक है, आपको क्या करना है आपको पता है, ठीक है। लाइक शेयर एंड कमेंट आप लोग जरूर करिए भाई।